नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी यात्रा में आज बात एक और ऐतिहासिक महत्व वाली सीट की। ये शहर धर्मनिरपेक्षता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वक्त दर वक्त इसने कई बदलाव भी देखे, लेकिन इसका अस्तित्व कायम रहा। राजनीतिक दृष्टि से भी ये सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। और ये सीट कौन सी है, इसका इतिहास और भूगोल क्या है, और साथ ही राजनीतिक तौर पर यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण। ऐतिहासिक क्षेत्र का पूरा हाल हिसाब। कब किसका और कैसे बनी रही गढ़। सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण। कब कब किस पार्टी ने दिखाया असर। गंगा और कृष्णा नदी के किनारे बसा मैं अमरोहा हूं। मैं यूपी के ऐतिहासिक शहरों में से एक हूं। मेरा इतिहास 2400 सालों पुराना है और दिलचस्प है। कहा जाता है मेरी स्थापना 479 ईसा पूर्व में बंसी राजवंश के राजा अमरजदा के शासनकाल के दौरान हुई थी और इसे हस्तिनापुर से अलग किया गया था। तारीख अमरोही के मुताबिक मेरा उल्लेख हिंदू राज्य के रूप में किया गया है। राजपूत शासकों ने 676 से 1141 ईस्वी तक अमरोहा पर शासन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब जनाब हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इस जगह पर आए थे, तब स्थानीय लोगों ने उन्हें आम और मछली पेश की थी। इसके बाद ही इस जगह को अमरोहा के नाम से जाना जाने लगा। शाह वालियत साहब के जिक्र के बिना मेरा इतिहास पूरा नहीं हो सकता। वो सैयद मोहम्मद सईद खान के बेटे थे। इतिहास के साथ मैं साहित्यिक रूप से भी काफी संपन्न हूँ। मुझे कमाल अमरोही और जॉन एलिया जैसे दिग्गज साहित्यकारों की धरती कहा जाता है। 70% मुस्लिम आबादी वाला यह शहर दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का सबसे अच्छा उदाहरण है। मेरे यहाँ कपास और वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादन होता है और कॉटन के कपड़े, हथकरघा बुनाई, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिल और गलीचे उत्पादन के छोटे उद्योग भी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी अमरोहा का ठीक ठाक चर्चित स्थान है। मेरे प्रमुख स्थलों में वासुदेव मंदिर, तुलसी पार्क, बाएं का कुआं, शाह नसरुद्दीन साहब की मजार, दरगाह भूरे शाह और मजार शाह विलायत साहिब आदि स्थित है। मैं पहले मुरादाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। 24 अप्रैल 1997 को मैं जिले के रूप में अस्तित्व में आया और मुझे ज्योतिबा फूले नगर का नाम दिया गया, लेकिन मैं आज भी अमरोहा के नाम से ही जाना जाता हूं। मेरे इतिहास की ही तरह मेरा चुनावी इतिहास भी दिलचस्प है। आजादी के बाद पहली बार मेरे यहां हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद हिफ्जुर रहमान ने जीत हासिल की। इसके बाद मैं कांग्रेस का गढ़ बन गया और मेरे यहाँ कांग्रेस और मोहम्मद हिफ्जुर रहमान ने जीत की हैट्रिक लगाई। वो 1957 और 1962 में भी जीतने में कामयाब रहे। 1967 तक कांग्रेस का गढ़ मेरे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के इशाक अली ने ध्वस्त किया। वो 1967 और 1971 में 2 बार लगातार सांसद चुने गए। 1977 में जब इंदिरा विरोधी लहर में चुनाव हुए तो यहाँ भारतीय लोकदल ने जीत हासिल की। इस बार मेरे यहाँ से भारतीय लोकदल के टिकट पर चंद्रपाल सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1980 में मेरे यहाँ जनता पार्टी ने असर दिखाया और इस बार जनता पार्टी के सहारे चंद्रपाल सिंह दूसरी बार संसद पहुंचने में कामयाब रहे। 1984 में इंदिरा सहानुभूति की लहर में मेरे यहाँ कांग्रेस ने वापसी की और इस बार कांग्रेस के टिकट पर रामपाल सिंह सांसद चुने गए। इसके बाद से मेरे यहाँ कांग्रेस कभी जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। 1989 में जनता लहर चली तो मेरे यहां जनता दल ने खाता खोला। इस बार जनता दल से हरगोविंद सिंह लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। 1991 की राम लहर में मेरे यहां पहली बार कमल खिला और क्रिकेट की पिच पर तेज बॉलिंग से पहचान बनाने वाले चेतन चौहान मेरे सांसद चुने गए। 1996 में राम लहर के बीच मेरे यहां सपा ने खाता खोला। इस बार मेरे यहां सपा के टिकट पर प्रताप सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए। 1998 में मेरे यहाँ बीजेपी ने फिर वापसी की और क्रिकेटर चेतन चौहान दूसरी बार मेरे यहाँ से सांसद चुने गए। 1999 में मेरे यहाँ पहली बार बीएसपी ने खाता खोला। इस बार मेरे यहाँ राशिद अलवी जीतने में सफल रहे। 2004 में मेरे मतदाताओं ने किसी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में न जाकर निर्दलीय को मौका दिया और मेरे यहाँ पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हरीश नागपाल ने जीत हासिल की। 2009 में मेरे यहाँ मतदाताओं ने राष्ट्रीय लोकदल को मौका दिया। इस बार रालौत के टिकट पर देवेंद्र नागपाल मेरे सांसद निर्वाचित हुए।
2014 की मोदी लहर में मेरे यहाँ बीजेपी ने एक बार फिर वापसी की। इस बार मेरे यहाँ कंवर सिंह तंवर ने जीत हासिल की। 2019 में मेरे मतदाता बसपा के साथ गए और मेरे यहाँ दूसरी बार बसपा ने जीत हासिल की। इस बार मेरे यहाँ से कुंवर दानिश अली सांसद चुने गए और इस समय लोकसभा में कुंवर दानिश अली ही मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब तक मेरे यहाँ कुल 4 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी और 2 बार सीपीआई और बीएसपी जीतने में कामयाब रही थी। शुरुआती दिनों में कांग्रेस के बाद मैं किसी का गढ़ नहीं रही। पार्टियों की लहर में सवार होकर यहाँ लोग सांसद बनते रहे, पुराने लोग हटते रहे। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी कुल आबादी 18,40,221 है। इसमें 9,63,449 पुरुष और 8,76,772 महिलाएं हैं। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर 910 महिलाएं हैं। मेरे यहाँ की साक्षरता दर 63.84% है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर 74.54 और महिलाओं की 52.10% है। मेरे यहाँ 15,44,242 वोटर हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 7,14,712 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,29,446 है। मेरे संसदीय क्षेत्र में यूपी विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें धनौरा, नौगांवा सादत, अमरोहा, हसनपुर और गढ़मुक्तेश्वर शामिल है। ये 5 सीटें अमरोहा जिले की हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 3 पर बीजेपी और 2 सीटों पर सपा का कब्जा रहा था। धनौरा विधानसभा सीट पर भाजपा के कब्जे में है। यहाँ राजीव कुमार विधायक हैं। उन्होंने सपा के विवेक सिंह को हराया था। नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर सपा के रामपाल सिंह विधायक हैं। उन्होंने 2022 के चुनाव में भाजपा के देवेंद्र नागपाल को हराया था। अमरोहा विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में यहाँ से सपा के महबूब अली विधायक हैं। उन्होंने भाजपा के राम सिंह सैनी को हराया था। हसनपुर विधानसभा सीट से वर्तमान में भाजपा के महेंद्र सिंह विधायक हैं और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से भाजपा के हरेंद्र चौधरी विधायक हैं। इन्होंने सपा के रविंद्र चौधरी को हराया था। मेरे यहाँ के समाजी और जातीय समीकरण भी दिलचस्प है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दलित, सैनी और जाट वोटर अधिक मात्रा में है। इसके साथ ही मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 20% से ऊपर है। यही वजह है कि मेरे यहाँ 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में 7 बार मुस्लिम सांसद चुने गए। इसके अलावा जाट और सैनी भी कई बार सांसद चुने गए। बात अगर मेरे यहाँ के जातीय समीकरणों की करें तो मेरे यहाँ सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम वोटर्स की बताई जाती है। एक अनुमान के मुताबिक मेरे यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 6.5 लाख है। दूसरे नंबर पर जाट मतदाता बताए जाते हैं, जिन्हें 2 लाख के करीब माना जाता है। वहीं तीसरे नंबर पर राजपूत मतदाता आते हैं, जो करीब 1.5 लाख बताए जाते हैं। एससी मतदाता मेरे यहाँ 3 लाख के करीब है। वहीं गुर्जर 50,000 के करीब। मुस्लिम और दलित मेरे यहाँ निर्णायक माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जाट और राजपूत भी किसी का खेल बिगाड़ने और बनाने में काफी हैं। मेरे यहाँ अब तक हुए 17 चुनाव में सभी दलों को मौका मिल चुका है। मेरे मतदाताओं ने बारी बारी से सभी को मौका दिया है। 2014 में मोदी लहर में मेरे यहाँ बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी के कंवर सिंह तंवर ने बीएसपी उम्मीदवार को शिकस्त देकर जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने 5,28,880 वोट बटोरे, जो कुल मतदान का 48% था। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की हुमैरा अख्तर रही थी, जिन्हें कुल 3,70,666 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर करीब 34% रहा। वहीं करीब 15% वोट के साथ बीएसपी के फरहत हसन तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें कुल 1,62,983 वोट मिले थे। 2019 में सपा बसपा गठबंधन यहां बीजेपी के सामने पहाड़ साबित हुआ। गठबंधन उम्मीदवार बसपा के कुंवर दानिश अली ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। उन्हें इस चुनाव में 6,01,082 वोट हासिल हुए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी मौजूदा सांसद कंवर सिंह तंवर को 5,37,834 वोट मिले। इस तरह कुंवर दानिश अली ने करीब 63,000 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी। कांग्रेस उम्मीदवार को इस चुनाव में 12,510 वोट मिले थे। मौजूदा वक्त में अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली हैं, जो संसद में रमेश बिदुड़ा के द्वारा अपशब्द कहे जाने के बाद से खासा चर्चा में है। लेकिन इस सीट पर सारा काम समीकरणों का है। देखना यह है कि इस बार उनके पक्ष में समीकरण किस तरह बैठते हैं, और देखना यह है कि मुस्लिम दलित समीकरण में उलझी यह सीट बीजेपी के खाते में कैसे जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
तो अमरोहा का इतिहास जितना रोमांचक है उतना ही मजेदार वहां का सियासी समीकरण है। दरअसल जब भी अमरोहा का जिक्र होता है और अमरोहा को लेकर यही कहा जाता है कि जब भी अमरोहा में चुनाव नजदीक आते हैं तो यहां पर जातीय साठगांठ ज्यादा सर्वोपरि होती है और जातीय साठगांठ स्थानीय मुद्दे को काफी पीछे छोड़ती है। अमरोहा में 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन का प्रत्याशी जीता, लेकिन अब 2024 है, नया साल है, जनता 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने मत का इस्तेमाल करेगी। अब अमरोहा की जनता का मूड क्या होता है ये तो फिलहाल चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन अमरोहा सीट पर हर एक पार्टी समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने में लगातार जुटी हुई है। देश का मुखिया कौन है में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।